नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समर्थ श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, रस विवेचन में चित्रतुंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की? ए. शंकुक, बी. अभिनवगुप्त, सी. भरतमुनि, डी. विश्वनाथ। रस विवेचन में चित्रतुंग न्याय की कल्पना शंकुक ने की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, रजोगुण। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति में का संचार कराता है, वह ओज गुण कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं? विभाव या अनुभाव या संचारी भाव या अस्थाई भाव? इसका जो सही उत्तर है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है? ए. दिवस का अवसान समीप था, बी. तारे डूबे तम छल गया, छा गई व्योम लाली, सी. हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, डी. मिली है स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। इसमें गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है? वह है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारी या पति का क्या सह सकती हैं? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए. दृष्टांत, बी. समासोक्ति, सी. विभावना, डी. विरोधाभास। इसका जो सही उत्तर है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। उपरोक्त पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन शुक्ल जी के किस निबंध से है? ए. चिंतामणि भाग 1, बी. चिंतामणि भाग 2, सी. चिंतामणि भाग 3, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है,
हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देश के साहित्य को देखना होगा। दूसरे देश की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। यह कथन शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 2 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? ए उर्दू, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अरबी फारसी। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? ए हल्दी, हरिद्रा, बी अफीम, अहिफेन, सी अदरक, अदरक, सी डी सेठ श्रेष्ठ। इसमें जो तद्भव तत्सम की दृष्टि से जो गलत युग्म है वह है सेठ श्रेष्ठ। ऑप्शन बी डी सही है। अगला प्रश्न है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ए धरती, बी क्षेत्रित, सी मैत्री, डी अच्छी। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? वह है क्षेत्रित का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की पदावली का अनुवाद है? ए फारसी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी उर्दू। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? यह है अंग्रेजी भाषा की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं? ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। इसका जो सही उत्तर है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए ज्ञानवत, बी
ज्ञानवान, सी ज्ञानयुक्त, डी ज्ञानेय। इसमें कौन सा विकल्प जो ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द है वह है ज्ञानवान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी एक वचन और बहुवचन दोनों। इसका जो सही उत्तर है उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन है जो वह है बहुवचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सीता की खोज के लिए हनुमान अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। ए सीता, बी हनुमान, सी सागर, डी आकाश। इसका जो सही उत्तर है सीता की खोज के लिए हनुमान अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में जो विशेष चयन है वह है सागर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। ए कल, आज और कल अवकाश रहेगा। बी आज मौसम अच्छा है। सी अब परीक्षा होने वाली है। डी अब परीक्षा होने वाली है। डी मैंने पत्र भेज दिया। इसका जो सही उत्तर है इनमें से अशुद्ध वाक्य है वह है कल, आज और कल अवकाश रहेगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है। ए पूर्ण अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, बी अर्ध विराम चिन्ह, सी अल्प विराम चिन्ह, डी हंस पद विराम चिन्ह। जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है।
वह है हंस पद विराम चिन्ह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, बी पहले जैसा प्रेम न रखना, सी किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना, डी किसी वस्तु को इसका जो सही उत्तर है, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसा प्रेम न रखना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? ए राजेंद्र यादव, बी धर्मवीर भारती, सी भीष्म साहनी, डी अज्ञेय। इसमें कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? जो किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया वह है भीष्म साहनी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकासत सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति से है? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी, यामा। इसका जो सही उत्तर है, दुख ही पिछली रजनी के बीच विकासत सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति है कामायनी से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? ए पूर्णतया कल्पित है, बी भागवत पुराण, सी रामायण, डी महाभारत। इसका जो सही उत्तर है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरथी की कथा वस्तु का कहाँ से ली गई वह है महाभारत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि ब्रह्मानंद उपनाम से रचना लिखते थे? ए मिश्रबंधु,
विद्यानिवास मिश्र, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, डी कुबेर नाथ राय। इसका जो सही उत्तर है, इनमें से कौन सा कवि ब्रह्मानंद उपनाम से रचना लिखता करते थे, वह हैं विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, सी नरेश मेहता, डी मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किसी कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? यह हैं धर्मवीर भारती की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विशुद्ध और ओटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुके, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। इसका जो सही उत्तर है, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विशुद्ध और ओटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकी, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतक मेघ, बी माता प्रसाद गुप्त, सी अशोक वाजपेयी, डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका जो सही उत्तर है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतक मेघ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ए कितने बजे हैं, बी आग की हंसी, सी बबूल और कैक्टस, डी बिना दरवाजे का मकान। इसका जो सही उत्तर है, रामदरस मिश्र की उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? यह रचना है आग की हंसी पर। ऑप्शन डी
सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, बी कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, सी निर्गुण की उपासना, डी उपर्युक्त किसी प्रकार का नहीं। इसका जो सही उत्तर है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, वह है जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन लड़ाई, अगला प्रश्न है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, बीन उड़ाई पृथ्वी में झूठी, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ए पद्मावत, पद्मावत, चंद्रायन, आखिरी क्रम, रामचरितमानस। इसका जो सही उत्तर है, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, बीन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह ली गई है पद्मावत से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्यकांड और लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, बाल कांड और अयोध्या कांड, उपर्युक्त सभी कांडों में। इसका जो सही उत्तर है, रामचरितमानस में
विभत्स रस का प्रयोग अरण कांड और लंका कांड में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को क्या नाम दिया? ए श्रृंगार काल, बी अलंकृत काल, सी रीति काल, डी मध्यकाल। इसका जो सही उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है, वह नाम दिए हैं रीतकाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोगन कवित्त कीबो खेल कर जानो है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ठाकुर, भिखारी दास, चिंतामणि, तुजदेव। लोगन कपित कीबो खेल कर जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं ठाकुर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवत, चंद्रावली, इसका जो सही उत्तर है वह है विद्या सुंदर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया? 1959 ईस्वी या 1960 ईस्वी या 1963 ईस्वी या 1955 ईस्वी। केंद्रीय सचिवालय हिंदी संस्थान का गठन 1960 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? जड़ भरत, गोरखनाथ, नागा अर्जुन, देवसेन। इसमें नाथों में कौन सम्मिलित नहीं है? देवसेन नहीं सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं आती? ए गुरु की महानता, बी बाह्य आडंबरों का खंडन, सी रहस्यवादी भावना, डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। इसमें जो सही ऑप्शन था, सही ऑप्शन है वह है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? अर्थ, मात्रा, शब्द, वर्ण। इसका जो सही उत्तर है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक एवं लघुतम इकाई
शब्द को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तर रिपु रिपु धर देख के बिरहिन तिह अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? ए चित्त संस्कृत दोष, बी न्यून पदत्व दोष, सी अधिक पदत्व दोष, डी क्लिष्टत्व दोष। इसका जो सही उत्तर है, तर रिपु रिपुधर देख के बिरहिन तिहा बुलाए में जो काव्य दोष है वह है क्लिष्टत्व दोष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ए भूतकाल के लिए, बी वर्तमान काल के लिए, सी आशीर्वाद के लिए, डी चाहिए के अर्थ चाहिए के लिए। इसका जो सही उत्तर है, लोट लकार का प्रयोग आशीर्वाद के लिए होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? ए गणेश बिहारी मिश्र, बी सुखदेव बिहारी मिश्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु की रचना में जो इनमें कौन कौन नहीं है? इनमें कृष्ण बिहारी नहीं है, बाकी सब सही हैं। इनका सुख नहीं सुख होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता का प्रमुख प्रकृति रही है? ए छायावाद, बी उत्तर आधुनिकतावादी, सी प्रयोगवाद, डी प्रगतिवाद। इसका जो सही उत्तर है वह है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता का प्रमुख प्रकृति रही है? वह है प्रगतिवादी। ऑप्शन डी सही है। इसका जो सही उत्तर था वह प्रगतिवादी था। अगला प्रश्न है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप नहीं त्यागे, इसमें कौन सा अलंकार है? ए उल्लेख अलंकार, बी विभावना अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी व्यतिरेक अलंकार। इसका जो सही उत्तर है, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप नहीं त्यागे, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? ए. अभिनव गुप्त, बी. क्रोचे, सी. तुलसी कुंतक, डी. लॉन्जाइनस। इसका जो सही उत्तर है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? ए. संस्कृत, बी. प्राकृत, सी. पाली, डी. अपभ्रंश। इसका जो सही उत्तर है वह है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सराहता को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए. शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. रामकुमार वर्मा, डी. राहुल संकीर्तन। इनमें से कौन सा विद्वान या कवि है जो सराहता को हिंदी का प्रथम कवि माना है? यह माने हैं राहुल संकीर्तन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? ए. तुलसीदास, बी. अग्रदास, सी. कबीरदास, डी. जायसी। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? ए. तुलसीदास, बी. अग्रदास, सी. कबीरदास, डी. जायसी। इसका जो सही उत्तर है वह है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक मिलती है? वह है, इसका जो सही उत्तर वह है जायसी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सैलानी की डायरी इनमें से किसकी रचना है? ए. देवराज, बी. राजेंद्र अवस्थी, सी. मुक्तिबोध, डी. बच्चन सिंह। सैलानी की डायरी इनमें से रचना जो है वह है राजेंद्र अवस्थी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चितेरे शीर्षक कविता किस कवि पर लिखी गई है? ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. नागा अर्जुन, सी. केदारनाथ अग्रवाल। जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है, चितेरे शीर्षक कविता किस कवि पर लिखी गई रचना है? यह है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए छायावाद, बी भारतेंदु युग, सी रीतिकाल, डी द्विवेदी युग। इसका जो सही उत्तर है वह है किस युग को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है, वह है रीतिकाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 346 में किस विषय का वर्णन है? ए संघ की राजभाषा, बी पत्राचार की भाषा, सी उच्चतम न्यायालय की भाषा, डी हिंदी भाषा की विकास से संबंधित निर्देश। इसका जो सही उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 346 में किस किस विषय का वर्णन है, वह है पत्राचार की भाषा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उपेंद्रनाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक, बी राजनीतिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी प्रतीकात्मक। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? यह है सामाजिक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभवम पर आधारित है? ए शकुंतला की अंगूठी, बी आठवां सर्ग, सी लहरों के राजहंस, डी कंधे पर बैठा सांप। इसका जो सही उत्तर है कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभवम पर आधारित है, वह है आठवां सर्ग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सुमेलित नहीं है? ए कपूर, कारतूस, अंग्रेजी, फ्रेंच, बी मुहावरा, कबीर, अरबी, सी बहादुर, बेगम, फारसी, डी आलमारी, तौड़िया, पुर्तगाली। इसका जो सही उत्तर है इसमें कौन सा शब्द सही सुमेलित नहीं है, वह है सही सुमेलित नहीं है बहादुर, बेगम, फारसी। ऑप्शन सी सही है। इसका जो सही उत्तर था वह है बहादुर, बेगम, फारसी। बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है बाणभट्ट
बाण कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र के थे, किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र के थे, यह किसने कहा? यह कहा है बच्चन सिंह ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिन लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी बच्चन सिंह। जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास के आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, डी सी बच्चन सिंह, डी गुलाब राय। इसका जो सही उत्तर है, जिन लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के आगे प्रस्तुति है, आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? ए ममता कालिया, बी उषा प्रियंवदा, सी नासिरा शर्मा, डी प्रभा खेतान। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? यह कहानी है उषा प्रियंवदा का। ऑप्शन बी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, संदेश राशक को निम्न में से किसने प्रक्रम में बांटा गया है? ए 5, बी 6, सी 3, डी 2। संदेश राशक को निम्न में से कितने प्रक्रम में बांटा गया है? वह 3 प्रक्रम में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मणिमधुकर का कौन सा उपन्यास कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? ए रसगंधर्व, बी दुलारी बाई, सी भोला कोलमपुर, डी एक तारे की आंख। इसका जो सही उत्तर है, मणिमधुकर का कौन सा उपन्यास कबीरदास के व्यक्तित्व पर आधारित है? वह एक तारे की आंख। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, बेतवा बहती रही पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए ज्ञानपीठ, बी व्यास सम्मान, सी साहित्य अकादमी, डी प्रेमचंद सम्मान। बेतवा बहती रही, इस पर प्रेमचंद सम्मान मिला है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूति की रचना उत्तम रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? ए शांत रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस, डी इसका जो सही उत्तर है वह है प्रेमचंद्र सम्मान। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूत की रचना उत्तम रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है? ए शांत, बी करुण, सी श्रृंगार, डी वीर। भवभूत की रचना उत्तम रामचरितम में जो रस है वह है करुण रस। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकारवादी नहीं है? ए भाषाभूषण, बी शिवराज भूषण, सी ललित ललाम, डी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलंकारवादी नहीं है? भाषाभूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। इसका जो सही उत्तर है, जो रचना अलंकारवादी नहीं है वह है अंग दर्पण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जब ते इत में घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी नित, सोचती हैं तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्ति में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ए मोह, बी स्मित, सी ग्लानि, डी वितर्क। इसका जो सही उत्तर है, जब ते इत में घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुखचंद पधारे धय सजनी नित। इसका जो सही उत्तर है वह है स्मित। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।
सभी मित्र सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।